वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अब अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और देखो सवेरे सवेरे है और लकी ने खा ली है पेडिग्री। यहाँ पे भजन चल रहे हैं, ठीक है। और मेरा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। यहाँ चाय रख दी है, हस्बैंड भी उठ गए हैं। और यहाँ पे दूध गर्म करना रख दिया है। और यहाँ पे जो हमारी टूथ ब्रश है वो बॉयल करनी रख दी है। हफ्ते 10 दिन में इनको बॉयल ज़रूर कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए हैं और यहाँ पे मिक्स दाल भिगो दी है। और ये जो मलाई है वो दूध की निकाल के रख दी है। अब ये देखो कितने सारे काम हो गए। 1 2 3 4 5 6 और एक में ये भजन सुन रही हूँ। 7 काम हो गए हैं। तो चलो चाय पी लेते हैं और इस गैस पर रख देते हैं दाल बननी। और एक बॉयल आने के बाद है ना, इसमें झाग आएंगे, झाग हमने उतार देने हैं। और झाग उतार के दाल को बनाओगे तो बहुत टेस्टी दाल बन जाएगी, क्योंकि इसकी इम्प्योरिटी जो है वो निकल जाएगी। तो चलिए, ये यहाँ पे गैस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे चाय पी के। मैंने जो चाय के साथ क्या लिया है, ये मेरी वाली चाय है, इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया मैंने। ये रस्क है और ये भुने हुए चने हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे हस्बैंड की चाय। और ये यहाँ पे बॉयल होनी शुरू होगी तो गैस को कर देंगे सिम पे, ये उबलती रहेंगी। और दाल हमने यहाँ रख दी है। और ये तलन साहब उठ गए हैं, हाय बोल दो। हाय लकू, हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो टीवी देखते हुए यानी कथा चल रही है और वो देखते हुए चाय पी रहे हैं। बेसिकली पहले तो जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि न्यूज़ लगा लो, तो उनको न्यूज़ सुननी होती है। तो मैंने उनको ये बोला, जब खाना खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, यानी कुछ भी खाते हैं ना, तो न्यूज़ मत सुना करो प्लीज़। कुछ भी लगा लिया करो, बेशक आप कथा मत लगाओ, भजन मत लगाओ, लेकिन कुछ भी लगा लिया करो, न्यूज़ मत लगा करो। तो न्यूज़ में ना बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, और वो नेगेटिविटी जो है ना, मेरा ऐसा मानना है जैसे हम खाने के साथ साथ अपने पेट में उस नेगेटिविटी को लेके जा रहे हैं। तो मैं खाना खाते वक्त है ना, कभी भी है ना जो न्यूज़ नहीं देखती हूँ। कुछ भी लगा लेती हूँ लेकिन न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मुझे वैसे सुन लो, ठीक है भाई, दुनियादारी का पता भी होना चाहिए, लेकिन खाना खाते वक्त मुझे बड़ा चिढ़ होती है। तो मैं इनसे यही बात बोल रही हूँ। तो फिर कथा भी हटा दी और कुछ और लगा लिया, न्यूज़ नहीं लगाई। तो अब जैसे अभी इस टाइम है ना, ये 11 के आसपास का टाइम शायद है। और अभी जैसे चाय पी ली ना और चाय के साथ कुछ खा लिया, तो अब लंच करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता है। लेकिन वही है कि फिर नहीं करूँगी तो 4-5 बजे मुझे भूख लगेगी। अब यहाँ पे गैस पे दाल चढ़ा रखी है, तो अब देखो इसमें ना कितने सारे झाग आ गए हैं। अब ये जो सारे झाग है ना निकाल लेने हैं, क्योंकि ये जो दाल है ना, जब हम कोई भी दाल बनाते हैं तो हल्दी और नमक डाल के और एक बॉयल आने तक इसको ऐसे ही बगैर लीड लगाए पकाएंगे। और फिर जब इसमें झाग आ जाते हैं ना, वो झाग निकाल देने हैं। बेसिकली ये दाल की इम्प्योरिटी है, और इसको निकाल के जब दाल बनाओगे ना, बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं यहाँ पे इसमें 1 चम्मच घी डाल दूँगी, ताकि विसल आए तो पानी बाहर ना निकले। तो अब विसल इसकी लीड लगा के और सिम आंच पे रख दूँगी। बस 1 सीटी आएगी भी नहीं, उससे पहले मैं इसको बंद कर दूँगी। और यहाँ पे ये ब्रश भी उबल गई है। अब इनको रख देंगे। दूध गर्म हो गया है और चावल भी बनने रख दिए हैं। अब चावल में एक बॉयल आ गया है, इसमें से भी ये सारे झाग निकाल लेंगे। बेसिकली ये चावल की इम्प्योरिटी है, और ये स्टार्च होता है जो सेहत के लिए, जितना मुझे पता है, सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होता है। और स्टिकी राइस भी नहीं बनते हैं जब इस झाग को निकाल देते हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब ये सारे झाग निकाल के, और या तो इसमें आधा नींबू निचोड़ दो या 1 चम्मच घी डाल दो, और फिर देखो कितना मतलब खिले खिले है ना चावल बन जाते हैं। और इतने सारे इम्प्योरिटी निकाल के तब ये मैं चावल बनाऊंगी। चावल दिखाऊंगी मैं आपको जब ये बन जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाले ये चावल बन के तैयार हो जाते हैं।
तो अब है ना ये मेरी रसोई का हाल देखो। और आप लोगों को याद है एक दिन बुआ घुस गई थी, यानी छिपकली घुस गई थी। कितने दिन की बात हो ली, मेरे ख्याल में 15 दिन की बात हो ली ना वो है। ये चेक कर लिया ना ये क्या चीज़? जो मंदिरवाद भेजा था बिल। हाँ, और वो आज यहाँ पे निकली है, आज वो बाहर निकाल दिया, मुझे तसल्ली सी हुई है। अब मैं सारी रसोई को साफ करूँगी क्योंकि वो यहीं घूम रही थी, तो मेरे को तो रहता है उसका बहुत ज़्यादा वहम। तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ और ये लक्की को दिखाती हूँ मैं ये क्या कर रहा है। लच्चू लच्चू। और यहाँ से निकाल के फ्रिज के नीचे गई है वो, और फिर ये दरवाज़ा खोला है, फिर इस दरवाजे से बिल्कुल बाहर चली गई है वो। तो अभी ये फैल गई है तो इसको मैं ठीक करती हूँ। यहाँ पे ना छिपकली जैसे घर में घुसी थी ना, वो 3 बार मेरे ही टच में रही है। मतलब वो 2 बार पर्दे से जो पर्दे पे थी, और जैसे मैं सवेरे उठती हूँ ना तो सारे पर्दे वगैरह खिड़की वगैरह खोल देती हूँ, तो वो 2 बार तो मेरे ऊपर गिर चुकी थी। अब जैसे मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो वो मेरे ही हाथ के ऊपर से और वो फ्रिज की साइड में चली गई थी। मेरी नज़र पड़ गई, अब मेरे को तो चैन आएगा नहीं। फटाफट मेरे हस्बैंड बुलाए, वो छत पे गए हुए थे, और फिर वो निकाल लिया है। चलो निकल गई तो एक एक चीज़ है ना किचन की अब सफाई, क्योंकि मुझे ये होता है यहाँ भी घूम के गई थी, यहाँ भी घूम के गई थी, तो हर चीज़ मैंने हटा के सारी साफ़ कर करके पूरी रसोई मैंने साफ़ किया। काम तो देखो फैल गया, लेकिन मुझे इतना सुकून मिला है ना, क्योंकि मेरे को ना हर टाइम मैं उसको देखती रहती थी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो उससे डर भी लगता है, डर से ज़्यादा है ना एक अजीब सी वो होती है। जैसे हालांकि तो मैं खाने को तकरीबन ढक के रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये रहता था कि यहाँ से घूम के गई होगी, और वो अजीब सी फीलिंग सी आती उसको देख के। तो मैं घुसने नहीं देती हूँ उसको। जब बाय द वे वो जैसे दरवाज़ा खोल देते हैं ना एक साइड में, मतलब दोनों दरवाज़ों के साइड में पौधे बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे जो छिपकली बैठी रहती है तो वहाँ से घुस जाती है। तो किचन में काम तो फैल जाता, किचन में क्या मेरे तो पूरे घर में ही काम फैल जाता जब वो घुस जाती है। तो आज मुझे वो निकाल के इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है आज मुझे। मेरी रात की नींद भी उड़ गई थी उसको ये सोच सोच के कि वो पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कहाँ होगी। तो आज निकाल दी है तो मुझे सुकून मिला। अब मैं वैसे देखो मैं ध्यान रखती हूँ कि वो ना घुसे, लेकिन मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सर्दी आ गई ना। अगर वो एक बार अंदर घुस गई तो वो फिर कहीं छुप के बैठ जाएगी, वो निकलेगी ही नहीं। तो अब मैं स्पेशली ध्यान रखूँगी। अब जैसे गर्मी होती है ना, गर्मी में ना वो एक जगह रुक नहीं सकती, दाएं बाएं घूमती रहती है। तो लेकिन मैं जैसे सर्दी होती है ना, सर्दी में वो एक जगह छुप के बैठ जाती है, फिर मेरा तो बहुत ही सर दर्द हो जाता है उसके बारे में सोच सोच के। अब यहाँ पर गैस का भी बिल्कुल एक एक चीज़ निकाल के मैंने साफ़ की है, और ये जो खाना एक साइड में रख दिया था बन गया है, और फिर ये गैस पे मैं रख दूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे दाल है, दाल भी बॉयल हो गई है, और ये देखो, और अब बस इसमें तड़का लगाना है। और चावल मैं दिखाती हूँ कैसे खिले खिले बहुत ही बढ़िया चावल बने हैं। एक किसी ने मेरे से पूछा भी था कि आप खिले खिले चावल कैसे बनाते हो, तो कई बार मैं वैसे बता भी चुकी हूँ, तो आज आप देख भी सकते हो खिले खिले चावल कैसे बनते हैं। और खिले हुए चावल, खिली हुई खिचड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब जो है ये सारे जितने भी इस काउंटर पे जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे मैंने इकट्ठे कर दिए। अब ये जो बर्तन रखने वाली जो बास्केट है, अब इसमें भी मैं साबुन लगा के और बहुत ही अच्छे से और गर्म पानी से मैं है ना वॉश करने लग रही हूँ। तो चलो काम तो बढ़ गया, लेकिन किचन भी सारी एक नंबर की साफ़ हो गई है। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था इन सबको साफ़ करने में, पर एनीवे वो भी निकल गई और किचन भी सारी साफ़ हो गई है। तो वैसे तो देखो करती रहती हूँ, लेकिन आज स्पेशली एक एक चीज़ उठा के इवन के जो टाइल लगवा रखी ना वो भी मैंने सारी बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ कर दी है। अब ये किचन का कपड़ा है, यहाँ साबुन और ब्रश रखी रहती है,
तो जब भी मैं इस कपड़े को यूज़ करती हूँ तो मैं साथ साथ धो लेती हूँ। अब ये देखो, ये मेरी किचन होगी है बिल्कुल साफ़ और बड़ा ही सुकून मिलता है। अब मैं वीडियो को एडिट भी कर रही हूँ ना, तब भी देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि आफ्टर ऑल मेरी दुश्मन घर से बाहर मैंने निकाल ही दी। मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने निकाल ली है। अब इतना सारा काम करते करते ना थोड़ी सी भूख लग आई थी। फिर हस्बैंड से पूछा एप्पल खाओगे, तो उन्होंने भी हाँ कर दी। तो मैं यहाँ एप्पल काट के ले आई हूँ। अब ये ना फ़ोन में घुसे हुए, मैं इनको ये बोल रही हूँ पहले फ़ोन रखो और फिर पहले एप्पल खाओ। तो उनको ना फ़ोन का बड़ा बड़ा ही वो रहता है। तो यहाँ पे हम एप्पल खा रहे हैं और उसके बाद लंच तकरीबन बन गया है, थोड़ा सा बाकी है, वो मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। तो बस यही है। ये हमारी होगी है रोटी, चावल, दाल और ये हरी चटनी है, प्याज और ये चमचम है। और ये देखो मैं दिखाऊं, ये तंदूरी रोटी है और ये मल्टीग्रेन आटे की है, इसमें धनिया डाल रखा है। तो ये होगी है और मैं अपनी बनाऊंगी अभी। अभी शाम के हो गए हैं 5:30 और मैं जाऊंगी छत पे घूमने के लिए। बेसिकली पार्क में नहीं गई क्योंकि बाहर है ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और अभी तक मैं टीवी देख रही थी और मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली है। अच्छा, मैंने आज क्या एक्स्ट्रा काम किया है वो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये देखो, ये मैंने जो मंदिर का ये जो पर्दा है येलो कलर का, ये मैंने बनाया है। ये माला ऐसे मैंने लगा दी है। तो अब मुझे ना ये मंदिर है ना मेरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना मेरे को यहाँ से ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है। गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से बताना। ये देखो, बहुत ज़्यादा मस्त मुझे ये मंदिर लग रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ छत पे, देखती हूँ अगर सांस लेने में ना प्रॉब्लम हुई ना, यानी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो धूल जैसे महसूस हुई ना, तो मैं नीचे आ जाऊँगी। नहीं तो मैं आधा घंटा स्पीड से घूम के आऊँगी। और एक्सरसाइज तो मैंने मॉर्निंग में आज हार्ड एक्सरसाइज की थी। और खाना जो है वो राइस बना रखे हैं और दाल है, तो शायद वही खाऊँगी या फिर मैं ओट्स बना लूँगी। तो 2 दिन से मैं ओट्स ही खा रही हूँ विदाउट शुगर। तो अभी चलते हैं ऊपर और लकी को दिखाते हैं। लक्कू, लक्कू ने आज थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाया है, छोटा छोटा सा कुछ खाया है ना। लक्कू बेटा ने क्या खाया है? नीना नीना अच्छा कुछ खाया, नीना नीना अच्छा है। तो चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर चलेगा? ऊपर चलेगा? चलेगा ऊपर? नहीं चलेगा? तो चलते हैं ऊपर और यहाँ की लाइट जला देती हूँ मैं, 1 मिनट, अंधेरा सा हो गया है बस। तो ये पर्दा कर देती हूँ थोड़ा सा। तो चलो ऊपर चलते हैं। के आसपास का टाइम है, शायद 7 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, भगवान के दरबार में आई हुई हूँ। आप लोग भी हाजिर लगा लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये सवेरे के टाइम भी ऐसा ही होता है, शाम के टाइम भी, दोनों टाइम पूजा होती है। तो यहाँ मंदिर को लगा के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। पता है क्या होता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि है ना, मंदिर ऐसी जगह होना चाहिए कि हम घर में कहीं भी घूमें हमें दिखता रहे। मुझे अकेलापन सा फील नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई ना कोई है। तो मुझे यहाँ मंदिर लगा के और बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा है। तो आप लोग भी है ना जय कर लीजिए। और बस अब मैं है ना किचन में जाऊँगी और किचन का देखूँगी और लकी के लिए कुछ देखती हूँ क्या कुछ खाता पीता है। चलिए, अब होगी है रात, यानी 7 का टाइम हो गया है, 7 7:30 के आसपास का, मैंने देखा नहीं है। और ये मेरा डिनर हो गया है। मिक्स दाल है और राइस है और प्याज काट लिया है और ये हरी मिर्च है जो मैंने कल बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हरी मिर्च। और चलो वही जिसको खाना है वो आ जाए। और आज लक्की ने भी है ना थोड़ा बहुत कुछ खाया है। तो चलिए मैं अपने खाने का एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नई ऊर्जा के साथ, नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना।
और हेल्दी बनाना, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है। चिल देन, टेक केयर, बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखना क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। बच्चों का भी विशेष ख्याल रखना, बड़े बुज़ुर्गों का, सबका बहुत ख्याल रखना और सबसे पहले अपना ख्याल रखना, तभी आप सबका ख्याल रख पाओगे। बाय बाय। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना।